नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। साथ में हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस और उसके साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए होगा। आपके पर्सन की फर्स्ट मैसेज जो आया है, सरेंडर एट दिस टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ये कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट की चीजों को सरेंडर करना पड़ेगा। जो भी नया हमारे लाइफ में आ रहा है उसको आपको स्वागत करना है, वेलकम करना है और पास्ट की जो भी चीजें आपको लाइफ में परेशानी दे रहा था उन चीजों को आपको सरेंडर करना है। क्योंकि जब तक आप पास्ट को नहीं सरेंडर कर पाओगे तब तक नए चीजों को आप वेलकम कैसे करोगे अपने लाइफ में। देख लेते हैं दूसरा उन्होंने आपसे क्या कहा, आपके पर्सन कैंसेरियन। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहा कैंसेरियन। अगर आपको आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में जानना था, अगर आपने वो क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया है तो सोच के रखिए, नहीं सोचा तो सोच के रखिए। पहले से अगर सोच के रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा तो सोच के रखिए क्योंकि रीडिंग के अंत में मैं आपके लिए एंजल से उसकी आंसर ये और नो में पूछूंगी। अब देख लेती हूँ आपके पर्सन आपको क्या और मैसेजेस देना चाहते हैं। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको रोक नहीं रहा है, न रोकेगा। जो आपको सही लगे आपके लिए दरवाजा खुला है, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। ये कहना चाहते हैं ना कि जो आप सुनना चाहते हो सकता है कि आप बहुत कुछ उनसे पूछ रहे हो, जानना चाहते हो, लेकिन ये आपको बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपको शायद उस बात पर भरोसा नहीं है, आप उस बात को मान नहीं रहे हो। तो ये कह रहे हैं आपके पर्सन कि जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आप सुनना चाहते हो, उसके लिए आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सही वक्त में ही आपको सही चीजें पता चलेगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। फ्रेंडशिप, nature the bond of friendship within our relationship and will love our love life will dramatically improve। ये कहना चाहते हैं ना कि रिश्ते में थोड़ा सा दोस्ती को भी लाइए। ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत भारी भरकम तरीके से रिश्ता निभाना है, ऐसा नहीं है। रिश्ते को सिंपल बनाइए, दोस्ती से भी रिश्ता निभ सकता है। तो अगर आप रिश्ते में दोस्ती को लाते हो तो आप देखिएगा कि रिश्ता कितना चेंज होता जा रहा है क्योंकि एक दोस्त के साथ ही आप दिल की वो सारी बात बोल सकते हो जो शायद किसी से और ना बोल पाओ। दोस्ती आप किसी से भी कर सकते हो, अपनी माँ से भी कर सकते हो, अपने भाई से भी कर सकते हो। मतलब दोस्ती का रिश्ता इतना प्यारा है। तो आप अपने जो भी जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, आपका जो भी मतलब पर्सन है उनको भी आप इस तरीके से दोस्त बना सकते हो। रिश्ता तो है ही, लव तो है ही, लेकिन अगर आप दोस्त बन जाते हो तो कोई भी बात आप दिल खोल के बोल सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो हम देख लेंगे आपके पर्सन आपको क्या-क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा सरेंडर करने के लिए कहा उन्होंने कि पास्ट को सरेंडर करें। दूसरा उन्होंने आपको ये कहा कि आपके पास वो फ्रीडम है पूरी तरीके से कि आप जो भी निर्णय लो रिश्ते में तो वो फ्रीडम आपके पास है। तीसरा उन्होंने कहा कि टाइम जो भी आप जानना चाहते हो वो आपको सही वक़्त पर ही पता चलेगा, जल्दबाज़ी करने से कोई काम नहीं होगा। चौथा उन्होंने कहा फ्रीडम आपके पास फ्रीडम है कि और चौथा उन्होंने कहा फ्रेंडशिप के बारे में कि रिश्ते में फ्रेंडशिप भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लव रिलेशन है तो लव ही करेंगे और स्कूल के बच्चों की तरह बहुत मतलब डरे-डरे से रहेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको फ्रीडम के बारे में कहा, तो रिश्ते में फ्रेंडशिप भी लाइए तो रिश्ता अच्छी तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कैंसेरियन आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं कैंसेरियन आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। आपका जो भी काम रुका हुआ था कैंसेरियन ऐसा लगता है कि वो अब चलने लगेगा। आपके काम में गति आएगी और फाइनेंशियल स्टेटस जैसा था उससे आगे बढ़ेगा। चीज़ों को थोड़ा-सा आपको सीक्रेट तरीके से करना है, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा शोर करोगे, तो लोगों की नज़र उस पर पड़ेगी, आपके काम बिगड़ेंगे। इससे आपका आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर उसका असर पड़ सकता है। आपको कहीं से आपके मेहनत के परिणाम मिल सकते हैं, अनवांटेड मनी का फ्लो आपको मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। जैसा कि मैंने कहा ना कि आपके जो भी काम रुके हुए थे, वो काम में अब गति आएगी और वो काम बनने लगेंगे। इसका असर आपका फाइनेंशियल स्टेटस पर पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ जो है आपको थोड़ी-सी सीक्रेट तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि लोगों को बोलता फिरिए आप कि मेरा ये काम बन रहा है, वहाँ से ये पैसा आएगा, वो काम बन जाएगा तो वहाँ से पैसा आएगा। तो इन चीज़ों को आपको बोलना नहीं है, इसका असर आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर पड़ सकता है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। मैंने शुरुआत में ही आपसे बोल दिए थे कि आपको उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच के रखना है। जिन्होंने सोच के रखा है वेल एंड गुड उनके लिए, जिन्होंने नहीं सोचा है अभी सोचिए, वीडियो को पॉज़ करें, सोचें और फिर आके देखें आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। तो जिन्होंने सोच लिया है मैं उनके लिए कार्ड ओपन करूँगी अभी। देख लेते हैं कैंसेरियन जिन्होंने सोच लिया है अपनी मनपसंद कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं एंजल क्या आंसर देते हैं। आपके लिए आया है नो का कार्ड। एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। तो एंजल का कहना है कि आपको ये काम जो है डिवाइन को सरेंडर करना है। आपने अपने तरफ से जितना करना था आपने कर दिया। अब ये आपके वश में नहीं है। अब जो करेंगे डिवाइन ही करेंगे, यूनिवर्स ही करेंगे। तो आपको इस काम को सरेंडर करना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।